नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आंदोलन में कहां से आया रावण आपको दिखाने हम जा रहे हैं आज शंखनाद में। उस भीड़तंत्र के खिलाफ जो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देती है उसकी बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में आरोपी सरबजीत सिंह ने सरेंडर किया है। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में सबसे बड़ी खबर, निहंग सरबजीत सिंह का सरेंडर हुआ है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यही आरोपी था। लखबीर सिंह हत्याकांड में एक आरोपी का सरेंडर हुआ है। पुलिस ने सरबजीत सिंह को हिरासत में ले लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कुल कितने लोग थे जो इस हत्याकांड में शामिल थे, क्योंकि सिंघू बॉर्डर से जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है उसने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। एक दलित युवक को किस बेरहमी से पीटा गया, किस बेरहमी से उसका कत्ल किया गया, उसके अंग भंग कर दिए गए, उसके हाथ को काट के अलग कर दिया गया, उसे लटका दिया गया सरेआम। यकीनन इस तस्वीर ने मानव जाति पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतना बर्बर कोई कैसे हो सकता है। लखबीर सिंह मामले में फिलहाल सरबजीत सिंह एक को हिरासत में लिया है पुलिस ने, लेकिन जो वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा है, यकीनन उसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आगे अब पुलिस की कार्रवाई किन किन लोगों तक पहुंचती है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन आरोपी सरबजीत सिंह ने फिलहाल कर दिया है सरेंडर और उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। तस्वीरें इंसानियत को झकझोरने वाली हैं। तस्वीरें इतनी भयावह है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक शख्स को बेरहमी के साथ मार दिया जाता है। शख्स को बुरी तरह पीटा जाता है, फिर उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं और बॉडी को बैरिकेडिंग से बांधकर लटका दिया जाता है। हम आपको बता दें, पूरी वारदात उस जगह पर हुई जहां पर किसानों का मंच है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक सुबह इन्हें 5 बजे कॉल मिली। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो वहां पर जो भीड़ थी वो डेड बॉडी देने से इनकार कर रही थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया। शख्स के जिस्म से खून बह रहा था, जुबान बंद हो रही थी, सांस थमने जा रही थी, लेकिन लोग उसे घेरे तिल तिल मरते देख रहे थे। किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं की। हत्याकांड इसलिए सनसनीखेज हो जाता है क्योंकि ये घटना उस सिंघू बॉर्डर की है जहां किसान कृषि कानून के खिलाफ कई महीनों से डटे हुए हैं। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर का केस दर्ज किया है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उसे शव को कब्जे में लेने में मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन पुलिस ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। के संबंध में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है 302/34 आईपीसी में। जो डिसीज्ड है उसके डेड बॉडी का बोर्ड द्वारा हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हत्यारों की क्या पहचान कर ली है आपने? वी हैव सम क्लूज। हमारे पास कुछ हमारे पास लीड्स हैं, और कौन है, कितने हैं, क्या हैं, ये मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। ये तो संयुक्त हमारी जिससे भी जरूरत है बात करने की, उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे को इसलिए मैं स्पेसिफिक आपके साथ शेयर नहीं। सोशल मीडिया में इस हत्याकांड के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। अब निहंग समूह ने जिम्मेदारी ली है, जिनका कहना है कि शख्स ने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की थी। चक्कर ऐसे हुआ भी, यहाँ कई रोज से एक बंदा आया, वो बोलता है कि मैं सेवा करनी है, मैं यहाँ जा करना है, वो करना। वो ऐसे अंदर घुस गया हमारे। वो अंदर घुसा तो उसने हमारी पहले सारी उसने विश्वास हासिल कर लिया कि मैं आपके पास रहूंगा, सेवा करूंगा। वो सेवा करने लगा तो विश्वास बन जाता है जब कोई आके ऐसे कहता है। उन सेवा को कौन किसी को रोक लेगा? हरमंदिर साहब है, जितने दरबार है, कहीं भी जाते हो कौन किसी को रोकता है? चाहे दुश्मन आए, चाहे दुश्मन का सिख आवे, चाहे सिख का वैरी आवे। तो उसने ऐसे विश्वास में लेकर वो जो ग्रंथी सिंह है, ये महाराज की सेवा करते हैं, कैमरा घुमाइए आप,
भगवंत सिंह, एक गगू सिंह, ये यहाँ सेवा करने वाले पक्के सेवादार हैं गुरु के। ये अपना जो प्रकाश करने से पहले स्नान करने के लिए अंदर गए तो उसने देख लिया भी वो साइड पे हो गया। वो एकदम अंदर गया, उसने अंदर से रुमाले महाराज के एक पोथी, एक शास्त्र, ऐसे वो वेद भी करने लगा। बताया जा रहा है कि घटना देर रात 3 बजे की है, जब लखबीर सिंह सरबलोह ग्रंथ के साथ पाया गया। इस पर एक निहंग सिख ने आपत्ति जताई। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि हिंसा शुरू हो गई। आरोप है कि इसके बाद निहंग सिखों ने लखबीर के हाथ पैर काट दिए। एक के बाद एक कई वार के बाद जब लखबीर ने होश खो दिया तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया और बाद में उसका शव बैरिकेड से टांग दिया गया। तो इन्होंने देखा कि वो इधर को भाग गया, उसके पीछे तो गए तो वो हॉस्पिटल है सामने प्राइवेट, वहां से वो पकड़ा गया। और पकड़ा गया, वो उसको यहाँ ले आए, उसको बांधा, पीटा कईयों ने। सारे जो संगत है सबको रोष है, तो सब गुरु को मानते हैं। और किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, इतने में उसकी वो डेड हो गई। और बताया रहा है कि वो सुबह 3 बजे करीब गया था। हाँ, ये 3:30 बजे की घटना है। वो ग्रंथ अपने साथ लेके चले गया था। वो साथ लेके चले गया था वो। तो ग्रंथ वापस लाए आप लोग वहीं पे? हाँ लाए हैं, वो है, वो बाबा जी के पास है, वो लेके आना है। मृतक का नाम लखबीर सिंह था, जिसकी उम्र 35 साल थी। वो तरन तारण का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि शख्स 3 दिन पहले ही सिंघू बॉर्डर आया था। वो निहंग कैंप में रह रहा था, जो दिल्ली बॉर्डर के पास है। लखबीर के पिता की मौत के बाद उसे उसके फूफा ने पाला पोसा। लखबीर की 3 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी 8 साल की है, तो वहीं सबसे बड़ी बेटी 12 साल की, जिसके परवरिश की जिम्मेदारी अब पूरी तरह उसकी पत्नी के कंधों पर है। पुलिस के मुताबिक लखबीर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही किसी राजनीतिक दल से वो जुड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो। पहले उस शख्स का हाथ काटा जाता है, पैर काट दिए जाते हैं, फिर उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी की ओर से सरेंडर किया गया है, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड मामले में सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है, आरोपी सरबजीत सिंह ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। निहंग ये शख्स बताया जा रहा है। कल कोर्ट में पेश करेगी पुलिस और तब तक उससे पूछताछ लगातार की जाएगी, क्योंकि जो वीडियो सामने आए हैं एक के बाद एक, उस वीडियो में कई लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक आरोपी को तो फिलहाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, लेकिन बाकियों की तलाश अभी की जा रही है और यकीनन इससे पूछताछ के जरिए और कौन कौन है इसके पीछे, उसके बारे में जानकारी पुलिस को मिल पाएगी। लेकिन बेहद शर्मसार करने वाला ये पूरा का पूरा मामला, एक दलित सिख युवक था। वो 35 साल उसकी उम्र थी। अपने पीछे वो 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर गया है। उसको बेरहमी से मारा गया, उसके हाथ काटे गए, उसका पैर तोड़ दिया गया और फिर उसको फांसी से लटका दिया गया। सतेंद्र चौहान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतेंद्र, पुलिस ने सरबजीत सिंह को हिरासत में लिया है, कल कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका पकड़ा जाना अभी बाकी है, और क्या जानकारी मिल पाई है सतेंद्र? चित्रा, देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, इस मामले को लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ तक की राजनीति गरमाई हुई है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें गृह सचिव और डीजीपी शामिल थे। और अनिल विज ने सीधा जो सोनीपत जिले के एसपी हैं, उनको आदेश दिया है कि पूरे मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दूसरी खबर ये आ रही है कि जो सरबजीत सिंह है, उसने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया है पुलिस के सामने, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस पूरे मामले की जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, पुलिस उनको देखे और उसमें ये भी तय करे क्या सरबजीत किसी वीडियो में दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इस मामले की जांच को भटकाने के लिए किसी ने अपने आप को जो है इस पूरे मामले में पुलिस के सामने पेश कर दिया हो। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आज दिन में कई जगह पर छापेमारी भी की गई है। आरोपी सरबजीत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कल सुबह सोनीपत के कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा। सरबजीत सिंह को हिरासत में ले लिया है, निहंग ये शख्स बताया जा रहा है। इसके साथ और लोग भी, जो वीडियोस वायरल हुए हैं सतेंद्र, उसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और वो सब किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे जब वो जमीन पर पड़ा हुआ शख्स था, तड़प रहा था, उस समय नारे लगाए जा रहे थे। बाकी लोग कब पकड़े जाएंगे, पुलिस क्या बता रही है?
देखिए चित्रा, अगर जिस समय ये वारदात हुई थी उसके बाद भी पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय लगा था। और जो वीडियो आपने देखे हैं उस वीडियो में किस तरीके से इस पूरे मामले को एक तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस को भी जांच करने में खासी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो स्पॉट है, क्राइम सीन है, वहां पर भी पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। मैं लौटूंगी आपके पास। जो सरबजीत, देखिए जो एक आरोपी है उसका सरेंडर हुआ है और आरोपी निहंग सरबजीत सिंह का सरेंडर हुआ है। लगातार जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही है वो शख्स, गौर से देखिए इस आदमी को। फिलहाल इसने सरेंडर किया है, जिसके बाद हिरासत में इसको लिया गया है। कल कोर्ट में इसकी पेशी की जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि जिस तरह का वीडियो है वो विभत्स है और किस तरह से उसको मारने के बाद वहां पर नारे लगाए जा रहे थे, वो तस्वीरें देश के सामने है। अपनी बात पूरी करें सत्येंद्र। जी देखिए, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को आरोपियों ने एक तरीके से सेलिब्रेट किया, वीडियो आप देख रहे हैं सुबह से, जिस वीडियो में जिस तरीके से इस तरह की तस्वीरें दरअसल तालिबान से कभी आती होंगी, लेकिन देश की राजधानी की जड़ में अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं एक तरफ ये पूरा मामला शर्मसार करने वाला है। दूसरा, पुलिस के सामने चुनौतियां ये है कि पुलिस अभी भी जो सीन ऑफ क्राइम है वहां तक पहुंच पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ है, क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे और जब इस शव को बैरिकेड के पास लटकाया गया था वहां पर बाकायदा भाषणबाजी हुई है और कई लोगों ने इस हत्याकांड को भी जस्टिफाई किया कि क्यों किया गया है और इसको एक तरीके से गौरवान्वित किया जा रहा था। अब जब पुलिस इस पूरे घटनास्थल पर पहुंची है, संयुक्त किसान मोर्चा पर भी दबाव बना है, तो एक निहंग ने, जिसका नाम सरबजीत है, अपने आप को सरेंडर किया है। लेकिन पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश करेगी कि ये आरोपी सरबजीत जो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, क्या ये उस वीडियो में था या फिर इस वीडियो में जितने अन्य लोग भी हैं उनसे भी पूछताछ करेगी पुलिस। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। एक आरोपी का सरेंडर हुआ, वो हिरासत में है पुलिस के, लेकिन बाकी तक कब पहुंचेगी पुलिस, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि विभत्स तस्वीरें सामने आई थी सिंघू बॉर्डर से और यकीनन जो भी इस पूरे मामले में आरोपी है, जो दोषी है, उसको बख्शा कतई नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात एक और विचलित कर देने वाली तस्वीर की, जो कि छत्तीसगढ़ से सामने आई है, जहां पर एक बेकाबू कार सैकड़ों की भीड़ को कुचलते हुए आगे निकल गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, कई लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, जो अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। दिल दहला देने वाला हादसा। बेकाबू कार सैकड़ों की भीड़ को कुचल कर निकल गई। कुछ लोग कार के बोनट पर आ गए तो कुछ पहियों के नीचे, लेकिन कार नहीं रुकी। एक के बाद एक शख्स को कुचलती हुई भाग गई। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर की हैं, जहां एक दर्दनाक हादसे से हड़कंप मच गया। जुलूस में शामिल करीब 150 लोग दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि अगले पल यह हादसा होने वाला है। तभी पीछे से लाल रंग की तेज रफ्तार कार आती है और बेरहमी के साथ लोगों को कुचलते हुए निकल जाती है। कार की रफ्तार इतनी तेज है कि कुछ लोग कार के बोनट पर आ जाते हैं तो कुछ पहिए के नीचे, लेकिन ड्राइवर कार नहीं रोकता, जिसके बाद गुस्साई भीड़ गाड़ी के पीछे भागती है। ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई करती है, वहीं कार को आग के हवाले कर देती है। इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी गांजा तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रही थी, जिससे भारी मात्रा में गांजा मिला है। वहीं हादसे के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। लोगों ने थाने का घेराव किया और प्रदर्शन का वीडियो बना रहे पुलिस वालों की पिटाई भी की। नरेश शर्मा, जशपुर, आज तक।